लखनपुर गांव में नंदू नामक एक गरीब आदमी अपनी छोटी सी झोपड़ी में अपने 2 बच्चों और पत्नी के साथ रहता था। गरीबी के कारण नंदू अपने बच्चों को स्कूल ना भेज सका। अभी कुछ दिनों से नंदू की बेटी सीमा की तबीयत भी खराब चल रही थी। गुजारा करने के लिए उसके पास खेती का एक छोटा सा टुकड़ा ही था। खेती में बस इतना ही अनाज हुआ करता था जिससे उसका परिवार 2 वक्त का खाना खा सके। जिंदगी मुश्किलों से गुजर रही थी। एक दिन जब नंदू अपने खेत की तरफ जाता है, वो देखता है कि उसकी सारी फसल कीड़ों ने खराब कर दी है। सारी की सारी फसल ही बर्बाद हो गई थी। नंदू बहुत ही दुखी मन से घर की तरफ लौटता है। उसके मन में बहुत सारी बातें चल रही होती है। घर लौटकर वो अपनी पत्नी को सारी बातें बताता है। पत्नी भी सब सुनकर दुखी हो जाती है। मेरे पास एक सुझाव है, क्यों ना हम शहर चले। वैसे भी गांव में हमारे पास रोजी का कोई जरिया नहीं है। शहर में हमें कोई न कोई काम मिल ही जाएगा। नंदू की बात सुनके उसकी पत्नी सोच में पड़ जाती है। अगले दिन तो फिर तुमने क्या सोचा शहर जाने के बारे में? ठीक है, जैसा आप कहे। गांव की जमीन बेचकर नंदू अपने परिवार के साथ शहर के लिए निकल पड़ता है। शहर पहुंचकर वो लोग किराए के मकान में रहने लगते हैं। नंदू ने शहर के बाजार में एक मूंगफली का ठेला लगाना शुरू किया था। सब ठीक ठाक चल रहा था। फिर एक दिन नंदू के ठेले पे कोट पैंट पहने एक साहब मूंगफली लेने आते हैं। जाते वक्त वो अपना हैंडबैग वही भूलकर चले गए। नंदू उनके पीछे पीछे बैग लौटाने के लिए दौड़ने लगा। साहब, आपका बैग आप मेरी दुकान पर ही भूल आए। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। इसमें मेरी बहुत कीमती वस्तु और पैसे हैं। तुम्हारी ईमानदारी से प्रभावित होकर मैं तुम्हारे लिए एक नौकरी का प्रस्ताव रखता हूँ। कल तुम मेरे घर पर आ जाना। तुम्हारे साथ काम करके मुझे बहुत खुशी होगी। दरअसल वो आदमी शहर का सबसे अमीर आदमी था। शाम को नंदू घर लौट आता है। घर लौटकर वो अपनी पत्नी को नौकरी के प्रस्ताव के बारे में सब बताता है। अब कई साल गुजर गए हैं। नंदू और उसका परिवार ऐशो आराम की जिंदगी गुजार रहा है। उनके पास पैसों की कोई कमी नहीं है। सब हंसी खुशी रहने लगते हैं। कहानी अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और कमेंट करना न भूलें।